नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और आज इसका तीसरा भाग अपन चर्चा करते हैं धारा 20 की। देखिए धारा 20 में क्या है। धारा 20 में है आर्थिक सहायता पाने का अधिकार यहाँ दिया गया है पीड़ित महिला को। इसका आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार जो पीड़ित महिला को दिया गया है वो कौन सी धारा में है? 20 में है। देखो क्या होगा कि यहाँ पीड़ित महिला होगी, पीड़ित महिला और उसका बच्चा होगा। अब इन दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनके अनुसार जो खर्चा है उसका वहन कौन करेगा? तो उसका वहन करेगा प्रत्यार्थी। प्रत्यार्थी का मतलब है यहाँ दोषी व्यक्ति है वो देगा उनको सहायता। कहने का मतलब मजिस्ट्रेट यहाँ आदेश देगा। कौन देगा? मजिस्ट्रेट आदेश देगा किसको? प्रत्यार्थी को, कि जो ये पीड़ित महिला है उसको और उसके बच्चे को आवश्यकता अनुसार वे और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति के लिए आपको क्या देना है? आर्थिक सहायता देना है। जैसे मानो कोई महिला थी, वो कुछ कमाई कर रही थी, तो कमाई की हानि हो गई, मानो कमाई की हानि हो गई, तो वो हानि की पूर्ति भी कौन करेगा? ये प्रत्यार्थी करेगा। और मानव चिकित्सा सहायता, वो बीमारी या पीठ के टूटने से चिकित्सा खर्च आया, वो चिकित्सा खर्च भी कौन करेगा? प्रत्यार्थी। तो चिकित्सीय जो खर्च वगैरह है वो भी प्रत्यार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के धारा 20 में है आर्थिक सहायता की बात की गई है। पीड़ित महिला और उसका जो बच्चा है उसकी आवश्यकता अनुसार वे के अनुसार जो सहायता करेगा कौन करेगा? प्रत्यार्थी। ऐसा आदेश देगा मजिस्ट्रेट कि जो भी पीड़िता की कमाई में हानि हुई है या जो भी चिकित्सा में खर्च हुआ है इलाज करवाने में, तो सहायता कौन करेगा? प्रत्यार्थी करेगा। तो ये है आपकी धारा नंबर 20। अब चर्चा करते हैं धारा नंबर 21 की। तो देखो धारा नंबर 21 में क्या है? बच्चे की अभिरक्षा के बारे में बताया गया है। बच्चे के अभिरक्षा के बारे में, बच्चे की अभिरक्षा के बारे में किसमें बताया गया है? तो धारा 21 में। देखो पीड़ित महिला या उसकी ओर से आवेदन करने वाला जो व्यक्ति है उसको बच्चे की अभिरक्षा का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। ऐसा उल्लेख किसमें है? धारा 21 में है। तो धारा 21 में बच्चे की अभिरक्षा, कहने का मतलब बच्चे की कस्टडी जो है वो मजिस्ट्रेट किसको सौंपेगा? पीड़ित महिला को सौंपेगा। यदि प्रत्यार्थी की बच्चे से किसी प्रकार की मुलाकात बच्चे के हित में नहीं है तो बच्चे से मिलने पर भी क्या लगा सकता है? रोक। किससे? प्रत्यार्थी द्वारा। तो बच्चे से मिलने पर रोक जो है लगा सकता है कौन? मजिस्ट्रेट। किसके मिलने पर? प्रत्यार्थी। मतलब जो दोषी व्यक्ति है उस पर रोक लगाई जा सकती है कि दोषी व्यक्ति बच्चे से नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे से मिलने पर बच्चे को किसी प्रकार की हानि की आशंका है मजिस्ट्रेट को, तो बच्चे के मिलने पर भी क्या लगा सकता है? रोक लगा सकता है। ये है आपकी धारा 21। अब आ जाइए धारा 22 में। देखो क्या है? तो इसमें है मुआवजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पीड़ित महिला को जो मुआवजा दिया जाएगा उसका प्रावधान कौन सी धारा में है? तो धारा 20 में है। इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कौन? इस कानून के अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के साथ प्रत्यार्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा की एवज में मुआवजा देने का आदेश। प्रत्यार्थी को कहेगा तूने घरेलू हिंसा की थी इसलिए इसका मुआवजा दे किसको? तो ये धारा कौन सी है? 22 है। अब देखो सीधी और देसी लैंग्वेज में सुनिए। धारा 20 में पीड़ित महिला और उसके बच्चे को खर्चा पानी देने की बात की गई है। 21 में प्रत्यार्थी मतलब दोषी व्यक्ति बच्चे से नहीं मिलेगा। 22 में मुआवजा देगा किसके बदले? जो तूने इसके साथ घरेलू हिंसा की है ना उसके बदले। तो ये धारा 3 पड़ी है। तो धारा 20 में जो है आर्थिक सहायता मतलब बच्चे की और उसकी जो बच्चे की मम्मी है उसको क्या क्या
आवश्यकताएं चाहिए उसके लिए खर्चा पानी दो। और 21 में है कि वो दोषी व्यक्ति बच्चे से भी नहीं मिलेगा। अभिरक्षा किसको सौंपी जाएगी? पीड़ित महिला को सौंपी जाएगी। और जो धारा 22 है उसमें है मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार ये थी आपकी धारा 22 तक अपन ने पढ़ा। अब पढ़ते अपन धारा नंबर 23 की। धारा 23 में क्या है कि मजिस्ट्रेट पीड़िता और प्रत्यार्थी को एक बार में सुनता है और सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट को ये महसूस हो कि पीड़िता के साथ हिंसा हुई है या हो रही है या होगी, तो वो एक पक्षीय आदेश दे सकता है। किन धारा के अनुसार? धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत। ठीक है, यहां धारा नंबर 23 है। तो 23 में क्या है? मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट सुनेगा, किसको सुनेगा? पीड़िता को सुनेगा और प्रत्यार्थी, इन दोनों को सुना। और सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह महसूस हुआ कि वास्तव में पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, तो एक पक्षीय आदेश दे सकता है। एक पक्षीय आदेश दे सकता है, पीड़िता के पक्ष में देगा। कौन सी धारा के तहत? धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के तहत। यह है आपकी धारा नंबर 23। तो यहां देखो धारा नंबर जो 23 है उसमें क्या है कि मजिस्ट्रेट पीड़िता और प्रत्यार्थी को एक बार सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को लगे कि वास्तव में पीड़ित महिला के साथ अन्याय हुआ है, तो एक पक्षीय आदेश दे सकता है। कौन सी धारा के तहत? 18, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, इस प्रकार की धारा नंबर आपकी कौन सी थी? तो 23। अब है 24 धारा, बहुत मोस्ट धारा है। 24 धारा है, बहुत मोस्ट है। देखो क्या है, पीड़िता को निःशुल्क आदेश की प्रति दी जाएगी। इस बात का उल्लेख जो है वो किसमें है? तो धारा 24 में है। निःशुल्क प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी, इस बात का उल्लेख है धारा 24 में। जो पीड़िता महिला है उसको इस घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत क्या किया गया है कि जो भी आदेश होगा, जो प्रति होगा, उसके पैसे महिला को नहीं देना है। वो तो कैसी मिलेगी? उसे निःशुल्क मिलेगी। तो इस की व्यवस्था की गई है धारा 24 में। अब आती है धारा 28। इस धारा 28 के तहत मजिस्ट्रेट संरक्षण का आदेश दे सकता है। तो धारा 28 में देखो क्या है, संरक्षण का आदेश का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में है? तो धारा 28 में है। ठीक है, धारा जो 28 है उसमें क्या है? संरक्षण का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। ये कौन सी धारा में है? तो धारा 28 के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं धारा 29। धारा 29 में क्या है? मानो मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया, जो भी देना था पीड़िता के पक्ष में, हो सकता है प्रत्यार्थी के पक्ष में, किसी भी पक्ष में हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? 30 दिन के भीतर, या मैं कह सकता हूं 1 महीने के भीतर वो क्या लगा सकते हैं? रिट लगा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। कहां? सत्र न्यायालय में। सत्र न्यायालय में यदि कोई भी पक्ष मजिस्ट्रेट के न्याय से संतुष्ट नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो 1 महीने के अंदर या अपने 30 दिन के अंतर्गत 30 दिन में क्या कर सकता है? वो सत्र न्यायालय में अपनी याचिका लगा सकता है। पीड़ित महिला भी लगा सकती है, लगा कौन सकता है? तो जो पीड़ित महिला है वो भी लगा सकती है, या हो सकता है प्रत्यार्थी पर झूठा आरोप था तो ये कार्य प्रत्यार्थी भी कर सकता है। मतलब जो दोषी व्यक्ति ठहराया गया है वो भी क्या कर सकता है? सत्र न्यायालय में, या सत्र न्यायालय को सेशन न्यायालय बोलते हैं, सेशन न्यायालय। ठीक है, तो इस सत्र न्यायालय में जाकर के क्या लगा सकता है? रिट लगा सकता है, याचिका लगा सकता है। तो ये धारा 23। देखो दोबारा समझिए, 23 धारा में क्या था? मजिस्ट्रेट पीड़िता और प्रत्यार्थी को एक बार सुनता है, उसके पश्चात उसे लगता है कि वास्तव में अन्याय हुआ है, तो वो शपथ पत्र के आधार पर ही एक पक्षीय आदेश दे सकता है। कौन सी धारा? 18, 19, 20, 21 और 22 के अनुसार। फिर है धारा
24 जो है उसमें क्या है, तो निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का जो अधिकार महिला को दिया गया है, पीड़िता को दिया गया है, वो धारा 24 में। 28 में संरक्षण का आदेश। 29 में 1 महीने के अंदर आप रिट लगा सकते हो, याचिका लगा सकते हो, सत्र न्यायालय में इसकी व्यवस्था की गई है। तो अब अपन देखते हैं धारा 30। धारा 30 की चर्चा करते हैं। यह धारा 30। धारा 30 में है संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता का लोक सेवक होने का उल्लेख जो है वो धारा 30 में। संरक्षण अधिकारी वह सेवा प्रदाता का लोक सेवक होने का जो उल्लेख है, होने का उल्लेख वो कौन सी धारा में है, तो धारा 30 के अंतर्गत आता है। संरक्षण अधिकारी कोई कितने भी अधिकारी हो सकते, कोई भी संरक्षण अधिकारी हो, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता, इनके लोक सेवक होने का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में आता है, तो धारा 30 के अंतर्गत आता है। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन धारा नंबर 31। तो देखिए धारा 31 में क्या है कि प्रत्यार्थी को यदि दंड दिया गया है और उसका वो मतलब इसमें कोई भी आदेश दिया गया है तो उस आदेश का उल्लंघन वो करता है तो इसमें इसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था जो की गई है वो किसमें की गई है, तो धारा 31 में। अगर कोई संरक्षण अधिकारी है, उसने प्रत्यार्थी को कोई आदेश दिया है और उस आदेश को नहीं मान रहा है तो दंड का प्रावधान है। इसमें क्या दंड दिया जाएगा, उल्लंघन करता है तो 1 साल की सजा प्लस 20,000 रुपए जुर्माना। हो सकता है दोनों भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक हो कोई, दोनों भी हो सकते हैं। वैसे इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कितने साल की सजा है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 3 साल है। ये 1 साल और 20,000 रुपए कब बढ़ा सकते हैं, जब संरक्षण अधिकारी ने आदेश दिया है और उस आदेश का पालन नहीं किया। किसने पालन नहीं किया, अपने जो प्रत्यार्थी था मतलब दोषी ने अगर पालन नहीं किया है तो दंड का प्रावधान है। या मैं कहूं कि उस आदेश को नहीं पाया, आदेश का पालन नहीं किया, आदेश को भंग उसने कर दिया है, उस कंडीशन में। एक प्रश्न है कि इस घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कितने समय में इस केस को निपटाना जरूरी है, तो 60 दिन में, या मैं कहूं कि 2 महीने में उसे इस केस का सोल्यूशन करना जरूरी है। जो संरक्षण अधिकारी वगैरह है, ये घरेलू हिंसा वाला जो केस है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचेगा, 2 महीने के अंदर मतलब 60 दिन के अंदर इसे कंप्लीट करना जरूरी है, इसका सोल्यूशन करना जरूरी है। ठीक है, ये किसके तहत आता है, तो धारा 31 के तहत ही आता है। यदि पीड़िता महिला कार्यवाही करवाना चाहती है इस अधिनियम के तहत तो आईपीसी की धारा 354 के तहत 30 दिन के अंतर्गत कार्यवाही करवा सकती है। इस बात का उल्लेख धारा 354 में है। तो धारा 354 के तहत वो 1 महीने के अंदर क्या करवा सकती है, कार्यवाही करवा सकती है। तो यहाँ पर देखा धारा 30 में है कि जो संरक्षण अधिकारी है और जो सेवा प्रदाता है उनके लोक सेवक होने का उल्लेख है। 31 में है कि जो प्रत्यार्थी है वो संरक्षण अधिकारी के आदेश को भंग करता है तो उसे 1 साल और 20,000 रुपए की जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। और जो प्रत्यार्थी है वो आदेश नहीं मानता है और अगर फिर से भी परेशान करता है तो उसकी और सजा बढ़ाई जा सकती है। वैसे इसके तहत जो अधिकतम सजा है इस कानून के तहत वो कितने साल की है, तो 3 साल के
अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये बातें थी इस महिला संरक्षण अधिनियम की धाराओं की। तो आज जो अपन धाराएं पढ़ी उनको फिर से अपन रिवाइज करते हैं। पहले तो देखो धारा 20 में क्या था, खर्चो पानी, खर्चा पानी समझ गए, उस महिला और उसके बच्चे मतलब पीड़ित महिला और बच्चे के खर्चे पानी की बात की गई है 20 में। इसके बाद अपन ने चर्चा की 21 में। 21 में क्या था कि जो दोषी व्यक्ति है बच्चे से मुलाकात नहीं करेगा, ये 21 में था। 22 में मुआवजे का प्रावधान था, क्योंकि जो घरेलू हिंसा की थी ना उसके प्रति प्रतिकार के रूप में उसे क्या देने थे, मुआवजा देना था। ये बात किसमें है, तो ये 22 में है। इसके बाद आ जाइए धारा 23 की चर्चा की। इसके तहत आपने देखा था कि एक पक्षी आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट, धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत। धारा 24 में अपन ने पढ़ा निःशुल्क प्रति, इससे जो आदेश है घरेलू हिंसा का उसकी निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार महिला को दिया गया था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा 28 तो संरक्षण का आदेश था। 29 में था 30 मतलब अगर इस केस से कोई संतुष्ट नहीं है, चाहे पीड़िता हो चाहे प्रत्यार्थी हो, तो 30 दिन के अंदर वो सत्र न्यायालय में याचिका लगा सकता है। धारा 30 इसमें जो संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता है उनका लोक सेवक होने का उल्लेख था। और लास्ट जो पढ़ा वो था एक आदेश, यदि आदेश को भंग करता है प्रत्यार्थी तो 1 साल की सजा और 20,000 रुपए उसके जुर्माना। वैसे इस अधिनियम के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये तो जब इस आदेश को भंग करता है उस समय पीड़िता को ये बोलेंगे प्रत्यार्थी को जो अतिरिक्त दंड देना होगा उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। तो ये बातें थी इस घरेलू हिंसा में। अब देखो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको कौन से कार्य के बारे में इस अधिनियम में कहा गया है। एक तो सार्वजनिक जो मीडिया वगैरह है, मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार ये इस अधिनियम की पालना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करेगी। तो पहला पॉइंट है इसमें मीडिया के तहत इसका क्या करेगी, प्रचार प्रसार करेगी ताकि लोगों को पता लगे और सजा का जो प्रावधान है उसके बारे में बताएं तो लोग जागरूक होंगे और घरेलू हिंसा कम से कम होगी। एक काम तो ये करेगी। और देखो दूसरे मामले क्या है, तो दूसरा मामला है न्यायिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण। किसको, न्यायिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करेगी कि जो न्यायिक अधिकारी है वो और जो पुलिस अधिकारी है उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी ताकि लोगों को जागरूक रहे और उस घरेलू हिंसा को रोका जा सके। और अगला जो काम करेगी वो करेगी विधि, गृह, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। विधि विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य और मानव संसाधन मंत्रालय में आपस में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखो पहला था मीडिया के तहत, मीडिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो माध्यम है मीडिया के उसके तहत इसका प्रचार प्रसार होगा इस कानून का। एक न्यायिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर विधि, स्वास्थ्य, गृह और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। और अब है क्या इस अधिनियम में भी कुछ कमियां हैं या इस अधिनियम की आलोचना भी की गई है? जी किया गया है। इसमें कुछ जो क्या किया गया है, एक तो है कि झूठे मामले बढ़े हैं। मतलब इसकी आलोचना, इस अधिनियम की आलोचना क्या है, लोग इसकी बुराई क्यों कर रहे हैं साहब, ये सही नहीं है। एक तो क्या है कि झूठे मामले बढ़े हैं
झूठे मामले बढ़े हैं, लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज करवाए गए हैं, तो झूठे मामले बढ़े हैं। दूसरा है मौखिक जो दुर्व्यवहार हुआ है और उसकी कोई साक्ष्य नहीं होता। अब मुझसे किसने कब क्या कह दिया, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए इस कानून की आलोचना की जाती है। साहब मौखिक कोई बात कही है, कही भी है कि नहीं कही है, तो उसका प्रूफ नहीं मिलता, तो ये भी इसमें कभी बताई जाती है। फिर इसमें जो पीड़िता है उस पीड़िता के लिए आर्थिक सहायता और मनोवैज्ञानिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है कि इस कानून के तहत जो पीड़ित महिला है उसकी आर्थिक सहायता कैसे करे। तो सरकार कोई मुआवजा थोड़ी देती है, नहीं देती, वो तो जो प्रत्यार्थी उसके पास जो है उसमें से दिलवाती है। और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट जो मिलना चाहिए तो मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। और लास्ट है जागरूकता बढ़ाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए। किसके नहीं किए? जागरूकता बढ़ाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए सरकार ने। इस प्रकार जो है ये इसकी आलोचना की जाती है। इसके साथ ही आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है वो समाप्त होता है। ये घरेलू हिंसा वाला 3 पार्ट में पड़ा है, तो आप तीनों पार्ट देखना, एक पहला पार्ट, द्वितीय पार्ट और तृतीय पार्ट के तहत अपना घरेलू हिंसा अधिनियम कंप्लीट होता है। धन्यवाद।